एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर 1 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 तक के। हाँ, मैं जानती हूँ ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है और लेकिन इसमें फिर पीछे के सारे ही करंट अफेयर मैंने कवर कर दिए हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग अपने करंट अफेयर को डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करते हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज और अमर उजाला जो कि हिंदी न्यूज़पेपर है। इसके साथ ही गिरिराज जो एक वीकली मैगजीन आती है उसके करंट अफेयर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, सुसाइड को रोकने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है। हिमाचल के मंडी में सुसाइड की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनको रोकने के लिए एक नंबर लॉन्च किया गया है जो है आपका 155326। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई पर्सन है जिनको मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवाने की ज़रूरत है और आपको लगता है कि वो मेंटली कुछ सही नहीं चल रहा है उनका, तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। किस नंबर पे? इस नंबर पे, ठीक। अपनी रिपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप लोग सही नहीं महसूस कर रहे हो मेंटली, तो ठीक है। तो ये वाला नंबर है एक, जो वहाँ की एसपी है सौम्या संवैसिन, उन्होंने ये नंबर लॉन्च किया हुआ है। टोल फ्री नंबर है 24x7, आप लोगों को इसकी सर्विस मिलेगी। मेंटल हेल्थ एक्ट के अंतर्गत आप मेंटली इल पर्सन्स यानी कि मानसिक जो रोगी हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया, 2019 में कितने जिलों में पॉपुलेशन सेंसस ऑन मंकी यानी कि बंदरों की जनगणना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 11 जिलों के ऊपर। एक इसको छोड़ा, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति को छोड़कर के जो 11 जिले हैं वहां पर बंदरों की जनगणना की गई थी और उस जनगणना में ये देखा गया कि 33% की गिरावट आ गई है बंदरों की जनसंख्या में, ठीक। आप लोगों को पता ही है हिमाचल प्रदेश में बंदरों का कितना ज्यादा उत्पात है। इवन बंदरों के कारण लोगों की डेथ तक हो रही है। 3-4 महीने की पहले की ही बात है, शिमला की एक न्यूज आई थी कि एक लड़की जो कपड़े डालने गई थी छत के ऊपर, 3rd फ्लोर से गिर करके उनकी हत्या ही हुई एक तरह से। वो गिर करके मर चुकी क्योंकि बंदरों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक। तो अब ये देखा गया कि जो सिमियन सेंसस ऑब्जर्व किया था 2019 में, बंदरों की जो जनगणना की गई थी, 33% इनकी जनसंख्या में कंट्रोल आ रहा है। मेन रीजन हिमाचल प्रदेश में क्या माना जा रहा है, सबसे ज्यादा जो उत्पात है इनका शिमला सिटी में, क्या यहाँ पर मेन रीजन माना जा रहा है? तो जो ये मेन रीजन माना जा रहा है वो है इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि कूड़ा करकट का जो अनुचित निपटान करते हो वो इसका मेन रीजन माना गया है शिमला में। ये जो सेंसस है वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इन्होंने ये जनसंख्या पॉपुलेशन सेंसस किया था 2019 में। इसके साथ ही और क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है उन्होंने 2 लाख मंकी को स्टेरलाइज किया था, यानी कि इनकी नसबंदी की थी ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो ना बढ़ सके। तो उसी का ही रिजल्ट है कि भाई अब 2019 के सेंसस में इनका 33% गिरावट देखी गई पहले से। इवन इनके जो हॉटस्पॉट है मंकीज के, वो भी 263 से 226 आ गए थे। हॉटस्पॉट्स वो एरिया हैं, पर्टिकुलर एरिया हैं जहां पर बंदरों का या तो जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा है या फिर इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। वो एरियाज आ गए हॉटस्पॉट, तो उनकी भी गिरावट यहां पर देखी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग, अच्छा अब मुझे यहां पर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो बंदर हैं उनको वर्मिन घोषित कर दिया गया है? वर्मिन इस तरह के जीव जंतु होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और अगर आप उनको मतलब पर्टिकुलर लॉ के तहत जैसे उनको मार भी सकते हो आप, ठीक। तो वर्मिन क्या डिक्लेयर कर दिया गया है या नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले बता चुकी हूं मैं आप लोगों को एक करंट अफेयर की वीडियो में। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 2022? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में किसको फर्स्ट प्राइज मिला? तो ये आपको मिला है कांगड़ा जिला को। अब देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस बेसिकली होता क्या है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस जो है आपका डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो गवर्नेंस है उसको देखता है कि
एक जिला के स्तर पर जो आपकी गवर्नेंस है वो किस तरह की है, आपकी जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है यानी कि जो सरकारी हस्तक्षेप है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है एक जिला के स्तर पर। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये हो जाता है कि इससे आप एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप बना सकते हो, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक जिले का वो किस तरह से चलाना है उसके लिए भविष्य में एक रोड मैप तैयार कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो ये प्राइज जीतता है उसको 50 लाख दिए जाते हैं, सेकंड को 35 लाख और थर्ड को 25 लाख दिए जाते हैं। क्या किया था ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। 8 थीम्स थी इनकी, 19 फोकस सब्जेक्ट्स थे और 1990 इंडिकेटर। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले तो, और फिर उनमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है आगे उस हिसाब से करते हैं। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके जो एक बेहतरी का काम जिस भी डिस्ट्रिक्ट ने किया होता है उसके तौर पर इन लोगों को एक रैंकिंग दी जाती है जिसमें फर्स्ट कांगड़ा आया, यानी कि इन सारी चीज़ों में जो कांगड़ा है उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए इनको फर्स्ट रैंक यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हर घर दस्तक कैंपेन वॉज लॉन्च रिसेंटली। हर घर दस्तक कैंपेन जो है वो कहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो ये आपका लॉन्च किया गया है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। हर घर दस्तक कैंपेन है क्या, ये बेसिकली जो आपका हर घर दस्तक कैंपेन है ये आपको ड्रग अब्यूज यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान के तौर पर इसको शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जिला प्रशासन जो है उसकी एक टीम बनाई जाएगी और वो टीम हर एक घर को विजिट करेगी, वहां पर ड्रग अब्यूज नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति ये अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को फैलाएंगे। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, ये नंबर है आपका 9418064446 44411 और 4 बार 4। ठीक है, तो ये अगर आपको किसी भी तरह की एडवाइस या कोई असिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। और हर एक जो ब्लॉक है वहां पर 2 अस्पताल निर्धारित भी किए गए हैं जहां पर जो भी लोग विक्टिम्स हैं ड्रग अब्यूज के यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ित लोग हैं उनका इलाज यहां पर किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली हमारा हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहां पर एक पहला इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। किन 2 टीमों के बीच में ये किया गया, एक तो बांग्लादेश है, दूसरा कौन सा है, तो ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक, अब एक और फैक्ट है यहाँ पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड, ये पहला बन गया है हमारे देश में जहां पर बरमुडा ग्रास को प्लांट किया गया है। अच्छा, ये जो बरमुडा ग्रास है पसपलम जिसका नाम है, इसकी खासियत ये है कि एक बार जब आप इसको लगा देते हो ना तो बार बार आपको ये चेंज नहीं करनी पड़ती है, 8 साल तक ये आराम से चल सकेगी यहाँ पर। वैसे जनरली जो गोल्फ के मैदान होते हैं वहां पर इस तरह की घास को लगाया जाता है, लेकिन भारत का पहला ऐसा क्रिकेट का मैदान है जहां पर इस घास को लगाया जा चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेंटर ऑफ साइंस एंड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी इनॉग्रेटेड बाय सीएम सुक्खू रिसेंटली। तो हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने अभी हाल ही में एक विज्ञान शिक्षण और रचनात्मकता केंद्र यानी कि साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर को इनॉग्रेट किया है, उसका शुभारंभ किया है। तो इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, ये है आपका 11 करोड़ रुपए। ये कहां पर किया गया है, ये किया गया है शोघी शिमला में। शिमला में एक टूरिस्ट प्लेस है शोघी, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये शोघी, यहां पर इसको बनाया गया है। बेसिकली ये जॉइंट एंडेवर है यानी कि संयुक्त प्रयास है ये हिमकोस्टे का और नेशनल काउंसिल ऑफ सेंटर एंड साइंस एंड म्यूजियम। हिमकोस्टे यानी कि हिमाचल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ ही इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। इसमें एक हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। हॉल ऑफ फेम मतलब देश के हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं उन सबको उजागर करने के लिए एक हॉल ऑफ फेम यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, एक लाइब्रेरी और यूट्यूब स्टूडियो भी इसका बनाया गया है।
अब आप मुझे एज अ लर्नर बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या कोई जॉब करते हो, लेकिन अगर इनको देख रहे हो तो अपनी किसी एग्जाम के लिए ही देख रहे होंगे, तो आप मुझे ये बताओगे कि ये जो जिस हिसाब के ये साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आप लोगों के लिए इस चीज का क्या बेनिफिट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नीचे। पर्टिकुलर आपको क्या लगता है कि इसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशाल भारद्वाज जिन्होंने एशियन गेम में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से। ऊना की बहुत सारी न्यूज है आज की वीडियो में। ऊना से बिलोंग करते हैं। एशियन गेम्स कहां पर हो रही है? चाइना में हो रही है, और ये ऊना के दहलान विलेज से, दहलान विलेज से बिलोंग करते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सम्मानित किया। ये इंडिया की कबड्डी टीम के मेंबर हैं। इनको एंकल किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंकल होल्ड में बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, ये माहिर हैं एंकल होल्ड में, इसलिए इनको एंकल किलर भी कहा जाता है। क्या नाम है इनका? विशाल भारद्वाज। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल को कहां पर इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया जुंगा में। फॉरेंसिक लैबोरेटरी हमारी जुंगा में, याद रखना, ठीक है। तो 4 दिन का लंबा ये त्योहार चला। सीएम सुक्खू ने इसको इनॉग्रेट किया। फर्स्ट एवर फ्लाइंग फेस्टिवल है ये, शिमला में पहला इस तरह का ये किया गया। इसका फायदा क्या होगा शिमला को? फायदा ये होगा कि टूरिज्म को बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, बूस्टर डोज एक्ट करेगा टूरिज्म के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग ऑफ इंडिया एक सर्वे किया गया। इसमें हिमाचल की लैंडस्लाइड्स के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, कितनी ससेप्टिबिलिटी है, उसके आधार पर हिमाचल को कौन सी रैंक मिली है? तो हिमाचल को ये रैंक मिली है, 2nd रैंक मिली है। यहां पर पहली रैंक किसको मिली है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड होने की संभावना है अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। 26% हाई ससेप्टिबिलिटी है, संवेदनशीलता है लैंडस्लाइड के लिए। अच्छा, अब इंडिया में अगर टोटल 87,230 लैंडस्लाइड्स अगर होते हैं, तो उसमें 17,102 हिमाचल में ही होते हैं, अकेले हिमाचल में, ठीक है। और हिमाचल के भी कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर यह संभावना सबसे ज्यादा है। वो कौन कौन से हैं? वो है चंबा और किन्नौर। चंबा सबसे ज्यादा है 42.86%, किन्नौर 39.93%, ठीक है। वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है ये। इसके साथ ही जो कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा है, ये भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन लैंडस्लाइड्स अभी मंडी में तो आप लोगों ने देख ही लिया, अभी मंडी और कुल्लू में कितना ज्यादा भारी नुकसान हुआ है अभी की मॉनसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वॉज एडजस्ड इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द ईयर इन बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023? 2023 के में एक सर्वे किया गया, बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। इसमें हिमाचल का कौन सा ऐसा विलेज है जो बेस्ट, जिसे बेस्ट आंका गया है? तो ये है आपका चितकुल। कहां पर है ये चितकुल? आपका ये आपका किन्नौर में है। इंडो तिब्बतिन बॉर्डर के साथ ही है, ये क्लोज है, ये इंडो तिब्बत के बॉर्डर के साथ। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये सर्वे किया था। 11,319 फीट की ऊंचाई पर ये है। तो इसमें क्या क्या किया गया था? बेसिकली बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 में सेवरल पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स लिए गए थे, जैसे कि कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, हेल्थ, सेफ्टी एटसेट्रा, जो भी सारे यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए जो चितकुल है उसको बेस्ट विलेज माना गया है। What is the capacity of modern milk plant that would be set up in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कैपेसिटी क्या होगी पर डे में, यहाँ पर पूछा गया है। मॉडर्न मिल्क प्लांट एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। कांगड़ा में कहाँ पर? कांगड़ा का जो दगवार है वहां पर ये बनाया जा रहा है, और इसकी पर डे की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1.5 लाख लीटर। यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, पूर्णतः स्वचालित है ये, ठीक है। अब इसके जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 180 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें अलग अलग तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे लस्सी हो गया, बटर हो गया, घी, पनीर वगैरह एटसेट्रा।
और सेकंड वाले फेज में आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजें भी इसमें बनाई जाएंगी। इसका फायदा क्या है? इस तरह के जो मॉडर्न मिल्क प्लांट है वो अगर बनाए जा रहे हैं तो आप लोगों को इसका क्या फायदा है? देखिए, ये जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेंगे। दूध के लिए, दूध से अगर इस तरह के मॉडर्न मिल्क प्लांट्स ये बनाए जाएंगे तो ज़्यादा दूध लगेगा, जिसके ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। तो दूध कहाँ से लेंगे हम? उन लोगों से जो जानवरों को पालते हैं, गाय वगैरह को पालते हैं। रूरल एरिया में ज़्यादा लोग पालते हैं तो लोग भी मोटिवेट होंगे, उनको दूध के अच्छे दाम मिलेंगे, ज़्यादा मोटिवेट होंगे वो ज़्यादा गाय पालने के लिए, कैटल्स को रखने के लिए। तो इससे जो रूरल इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी। जनरली लोग क्या करते हैं, गाय वगैरह क्यों पालते हैं? जनरली जो लोग गाय वगैरह पालते हैं वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को, अपनी दूध दही की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पालते हैं। लेकिन जब इनका दूध अच्छे दामों में खरीदा जाएगा तो वो इसको एक इनकम के तौर पर भी देखेंगे। तो रूरल इकोनॉमी को इस तरह से वो स्ट्रेंथन करेगा। हाउ मच इंसेंटिव पेरेंट्स ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड विल बी गिवन अंडर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना? इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये उनको दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। इस स्कीम का नाम याद रख लो, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। अब देखो, पहले जो ये अमाउंट था ना वो 35,000 था, अब बढ़ाकर के सीधा 2 लाख रुपए कर दिया गया है। उन लोगों के लिए ये है जो लोग एक लड़की जिनकी हो गई है उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, मतलब अगला बच्चा वो लोग नहीं देखेंगे। जो जिनकी 2 बेटियां हैं उनको भी ये बेनिफिट है। अगर 2 बेटियों के बाद वो ऑपरेशन करते हैं तो 25,000 से, पहले ये 25,000 अमाउंट था, अब इनको 1 लाख रुपए ये कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो योजनाएं शुरू की होती हैं बेटियों के लिए स्पेशल, कि अगर आपने एक बेटी पे ऑपरेशन किया या 2 बेटी पे, तो ये भी एक तरह से जो लड़कियों का जिस तरह से गर्भपात करवाया जाता है उस चीज को बचाने के लिए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018-20 नमूना पंजीकरण प्रणाली 18-20 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात है, यानी कि जो सेक्स रेशो है वो कितना है? वो है आपका 950 पर 1000 मेल्स हो गए और ये आपकी फीमेल हो गई, सुधरा हुआ है पहले से। ठीक, 3rd बेस्ट है ये कंट्री में। अब बढ़ते हैं कुछ एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स की तरफ। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि 141वां जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन है उसका शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये आपका किया गया है मुंबई में। भारत दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। ये किया गया है आपका जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। पहली बार कब किया गया था? ये पहली बार किया गया था 1983 में न्यू दिल्ली में। दूसरी बार अब किया जा रहा है 40 साल के गैप के बाद। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ये ओलंपिक्स वगैरह होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को इसमें रैंक मिली है 40। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। विपो जो है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। ये ग्लोबल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए, पॉलिसी इंफॉर्मेशन और कॉपरेशन के लिए ये ग्लोबल फॉर्म है। ठीक है, वैश्विक मंच है ये एक। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक इसमें मिली है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इनोवेशन है वो स्विट्जरलैंड में है आपके। भारत ने इसमें एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखाई हुई है, क्योंकि जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 2015 में जो भारत है उनकी रैंक थी 81st, अब ये 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अब एक और इंडेक्स यहां पर आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें जो भारत है उसको मिली है 111th रैंक। अब देखो भारत ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, वो बोल रहे कि भाई ऐसे हो नहीं सकता है। 111वीं रैंक हमारी कैसे आ गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? क्योंकि इसमें जो चीजें देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि आपकी जो कंट्री है उसमें भुखमरी को देखा जाता है कि क्या क्या स्टेप्स जो लिए जाते हैं पूरे ओवर एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे कि जो बच्चे हैं उनमें देखा जाता है कि अंडर नरिशमेंट कितनी है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सब के पैरामीटर्स बने होते हैं। मेजरमेंट
की जाती है। तो इसको पब्लिश कौन करता है? पब्लिश इस रिपोर्ट को किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है ये, जो कि क्या करता है? गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है ये, ठीक है। दूसरी एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में, जिसका नाम है आपका वेल्थंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थंगर हिल्फे, गलत नाम प्रोनाउंस किया मैंने इसका, वेल्थंगर हिल्फे। तो ये जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन है, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो ग्लोबल लेवल है या रीजनल लेवल है, नेशनल लेवल है, इन पर हंगर का क्या है, भूख के कई आयामों को दर्शाते हुए ये मापते हैं, भूख को ट्रैक करते हैं, किस तरह से लोगों को खाना दिया जा रहा है, वो लोग खाना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, चिल्ड्रन है वो कहीं अंडर नरिश्ड तो नहीं है, फिर उससे प्रॉब्लम आ जाती है ये चाइल्ड स्टंटिंग की, चाइल्ड वेस्टिंग की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया और 111th रैंक हिमाचल प्रदेश को मिला, मतलब पुअर वो मिली है हिमाचल प्रदेश को। हमारे जो नेबरिंग की कंट्रीज है, बांग्लादेश हो गया, इनसे भी कम रैंक हम लोगों को मिली है। तो इंडिया जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम इस इंडेक्स की जो ये रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द पर्सन हु गॉट रामानुजन अवार्ड 2023 इज असिस्टेंट प्रोफेसर। रामानुजन अवार्ड 2023 जो मैथमेटिक्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, वो किस कंट्री में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? तो यूएसए में है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम है रुजियांग जांग। रुजियांग जांग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बर्कले यूएसए में, और इनको ये अवार्ड दिया गया रामानुजन प्राइज, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इनका है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन वॉज इनॉग्रेटेड। भारत में जो पहला दिव्यांगजनों के लिए एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, वो कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पर है आपका? ये एमपी में है। तो महात्मा गांधी का जो बर्थडे था उसके ओकेजन के ऊपर हमारे जो मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया दिव्यांगजनों के लिए, और इसका नाम रखा गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। शिव शंकरी, जिनको कि 32nd सरस्वती सम्मान मिला, वो किस राज्य से संबंध रखती हैं? शिव शंकरी तो ये आपकी रखती हैं संबंध आपके तमिलनाडु से। देखिए इनको जो ये अवार्ड मिला है वो सूर्य वामसम के लिए मिला है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है, जिसमें कैश प्राइज आपको 15 लाख रुपए दिया जाता है। इनका जो भी लिटरेरी वर्क होता है 22 लैंग्वेजेस में, उसके लिए। हेल्थ वे इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। हेल्थ वे को रिसेंटली किस जगह पर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका रिसेंटली लॉन्च किया गया है आपके हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में कंट्री का पहला ही सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये, 23 किलोमीटर लंबा पाथ है ये, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट भी है अपॉइंटमेंट। नए बीआरओ चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है वो नए बीआरओ चीफ बन चुके हैं। तो ये हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स थे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।